वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं उमेश राव और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके डियर, जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ लाइन। राइट, एक लाइन ज्योमेट्री दिया रहेगा आपको, उसका आप सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करेंगे। राइट, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ डियर। ओके, तो मैं बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम लेके है ना कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा, कनेक्ट करते जाइएगा आप। राइट, बहुत मजा आएगा डियर आपको। राइट, मैं बहुत ही बेसिक से डील करता हूं, आपको पता है। राइट, आप काफी इंजॉय करने वाले हो। तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया हूं मैं। राइट, बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है, बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है। देखिए तो, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर। फाइंड the centroid of straight uniform wire AB, right, of length L as shown. Okay dear, यहां पे आपको एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर AB गिवन है डियर, है ना। और इसका जो लेंथ है वो क्या बताइए, तो कैपिटल L है। क्लियर, मतलब दिस इज नथिंग बट दी ज्योमेट्री। और वो ज्योमेट्री क्या है बताइए, तो लाइन दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है, लाइन। क्लियर, और यहां पे आप देखोगे यूनिफॉर्म वायर की बात हो रही है। ओके, तो पहले तो ना आप एक नोट पॉइंट यहां पे लिखिए तो। ओके, नोट पॉइंट। राइट, यूनिफॉर्म वायर इज कंसिडर्ड एज a line. Uniform wire is considered as a line. Right, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा पहले आप। क्लियर है, तो यहां पे जो स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर ए बी गिवन है, क्या इसको मैं स्ट्रेट लाइन की तरह कंसिडर कर सकता हूं? बिल्कुल कंसिडर कर सकता हूं। तो स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर ए बी का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने की बात हो रही है। मतलब इस लाइन का, इस ए बी लाइन का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने की बात हो रही है क्या? क्लियर है, तो आप बोलोगे सर सेंट्रॉइड इज नथिंग बट ज्योमेट्रिकल सेंटर। राइट, यहां पे ज्योमेट्री लाइन है, तो मैं तो बहुत आसानी से बता पाऊंगा ना कि इसका जो सेंटर होगा वही इसका सेंट्रॉइड होगा, तो ठीक है ना डियर, ठीक है ना। मेरे को तो पता है कि आप जो है ना, आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर को आप सेंट्रॉइड बोलते हो, तो लाइन का जो सेंटर होगा वहीं पे उसका सेंट्रॉइड आ जाएगा। ठीक है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन हम लोग कंसेप्चुअली कनेक्ट करते हैं ना। हम कंसेप्चुअली कनेक्ट करते हैं लाइन के सेंट्रॉइड को आप फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है, कंसेप्चुअली बातें करते हैं, जिससे कि आपको एक कंसेप्ट बिल्टअप होगा और डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम जो होंगे सेंट्रॉइड ऑफ लाइंस के, है ना, उसको आप फाइंड आउट कर पाओगे। क्लियर है बात? ओके, तो चलिए कनेक्ट करते जाइएगा, देखिएगा मजा आएगा आपको। यदि मैं लाइन की बात करूं, है ना, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर है जिसको मैं लाइन बोल रहा हूँ। राइट, तो इस लाइन का ओरिएंटेशन बात करूं तो किस फॉर्म में हो सकता है, देखो तो जरा। ये वर्टिकल हो सकता है लाइन। क्लियर है बात? ओके, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ए बी। वर्टिकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है, और यही लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है क्या डियर? यही लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। क्लियर, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्लियर पॉइंट है। राइट, और ये लाइन क्या बताई, तो अभी जैसा क्वेश्चन में बात हो रहा है वायर है, वायर। क्लियर, वायर। ठीक, तो वायर को मैं, यूनिफॉर्म वायर को कंसिडर कर सकता हूं लाइन की तरह। ठीक है, तो मैं यदि चाहूं वायर को है ना ऐसा बेंड कर दूं, कर्व के फॉर्म में बेंड कर दूं। राइट, तो ये जो लाइन है एक कर्व्ड लाइन की तरह भी ऐसा हो सकता है इस शेप में। क्लियर है क्या पॉइंट? तो दिस इज द ए बी। ऐसा भी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। और भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है डियर, बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए तो जरा, मैं इसी ए बी लाइन को मैं चाहूं, राइट, तो ऐसा इसको मैं मोड़ के, राइट, और भी कुछ अलग शेप में बना सकता हूं मैं इसको। क्लियर है सर, कैसे? तो देखिए तो जरा, मैं चाहूं तो इस ए बी लाइन को, तो देखिए जरा, इस तरह से कुछ ऐसा मैं, है ना, इस शेप का भी
मैं इस लाइन को या फिर आप बोलो एक यूनिफॉर्म वायर होगा उसको मैं इस तरह से भी मैं उसके शेप में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ए बी। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली कनेक्ट करते जाएंगे डियर, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली कनेक्ट करते जाएंगे, मजा आएगा आपको, बस बने रहेगा वीडियो के साथ। ओके, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है जी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जैसे हम बोलते हैं ना ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो लाइन जो ये स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर है जिसको मैं लाइन कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंटर पे होगा, जिसको मैं सेंट्रॉइड बोलूंगा। फाइंड हो गया, बिल्कुल। देखते हैं ना हम लोग कॉन्सेप्चुअली कनेक्ट करते हैं ना। अब चलो, तो यदि मैं लाइन का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जाऊंगा, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करने की बात हो रही होगी? सेंट्रॉइड जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा लाइन का, है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने की बात होगी, राइट। तो लाइन के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स है। क्या होता है देखिए तो जरा, यदि मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो, है ना, लाइन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ लाइन के एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं मैं? L1 x1, L2 x2, L3 x3, क्लियर है, प्लस डैश 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 Ln xn डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश 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 Ln, क्लियर है। ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट मेरे को, है ना, y कोऑर्डिनेट चाहिए सेंट्रॉइड ऑफ लाइन का, क्लियर है। तो मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूंगा? L1 y1 प्लस L2 y2 प्लस L3 y3, ओके, प्लस डैश 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 Ln yn, Ln yn, क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। L1 डिवाइडेड बाई L1 L2 L3 प्लस डैश 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 Ln, क्लियर है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट, ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। किसके लिए? सेंट्रॉइड ऑफ लाइन, लाइन के, है ना, सेंटर को, या फिर मैं बोलूं लाइन जो ज्योमेट्री बोलता हूं मैं, है ना, उसके सेंटर को, जिसको मैं बोलूंगा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करने के लिए ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, क्लियर है पॉइंट? ओके। और कुछ कंसेप्ट होता है क्या सेंट्रॉइड ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए? बिल्कुल कंसेप्ट होता है। तो देखिए तो जरा, एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बार एलिमेंट डी एल डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड ऑफ लाइन का, ओके। नाउ वाई बार की यदि मैं बात करूं, ओके, कहने का मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स फॉर द सेंट्रॉइड ऑफ लाइन, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई बार एलिमेंट, ओके, डी एल डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ऐसे ही होगा, ओके। तो ये हो गया डियर मेरे लिए सेकंड कंसेप्ट, किसके लिए? सेंट्रॉइड ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए, है ना, सेंट्रॉइड ऑफ लाइन के मच बेटर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये हो गया मेरा फर्स्ट कंसेप्ट, ऐसा बोल सकता हूँ, और ये हो गया मेरा सेकंड कंसेप्ट, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट करते जाइएगा, मजा आएगा आपको, है ना, बने रहेगा वीडियो लेक्चर के साथ, राइट। अब सर ये तो दो कंसेप्ट हमारे पास, एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई बार, जो क्या बताएगा, सेंट्रॉइड ऑफ लाइन के कोऑर्डिनेट्स को। तो यदि मैं यहाँ इस स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर ए बी का सेंट्रॉइड, क्लियर है, फाइंड आउट करने जाऊँगा, तो यदि मैं कंसेप्चुअली फाइंड आउट करने जाऊँ तो इस वाले फार्मूला को यूज़ करूँ कि इस वाले फार्मूला को यूज़ करूँ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा डियर, ओके। जब भी सिंगल, कोई भी सिंगल सेक्शन या फिर सिंगल लाइन का
सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने की बात होगी तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? ये फर्स्ट वाला। कौन सा फार्मूला यूज करोगे? फर्स्ट वाला। क्लियर है बात? तो मैं बोलूंगा इसको फॉर सिंगल लाइन, फॉर सिंगल लाइन, ओके। और फॉर सिंगल लाइन, और जब लाइन या फिर जो वायर होगा कर्व के फॉर्म में, उसको है ना इस तरह के शेप में जब दिया रहेगा, राइट, तो ये भी तो एक सिंगल लाइन की तरह है ना। बात अलग है, इसका शेप स्ट्रेट नहीं है, इसका शेप कैसा कर्व शेप का है, राइट। तो मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा? ये वाला, फॉर सिंगल लाइन और फॉर कर्व्ड शेप लाइन। क्लियर है? ओके। अब वो लाइन यदि क्वेश्चन में जैसे वायर दिया रहेगा तो वायर इज कंसिडर्ड एज अ लाइन। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है सर। इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज, इस वाले फार्मूला का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? ओके, तो हम लोग वहां पे करेंगे डियर, राइट। यहां भी केयरफुली सुनिएगा और नोट करते जाइएगा हर एक पॉइंट को। इसको हम लोग यूज करेंगे फॉर कंपोजिट सेक्शन, और यहां पे सेक्शन की बात क्या कर रहा हूं मैं? लाइन, ठीक है। फॉर कंपोजिट लाइन्स, फॉर कंपोजिट लाइन, जब नंबर ऑफ लाइन्स का सिस्टम होगा, एक सिस्टम, राइट, और उस सिस्टम का आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने की बात होगी तो हम ये वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे। क्लियर बात है क्या जी? तो फॉर कंपोजिट लाइंस, इसका मतलब समझ में आया? तो पहले तो इसको समझते हैं। सिंगल लाइन और कर्व्ड शेप लाइन ऐसा बोल रहा हूं तो या तो ये इस तरह का होगा, या तो इस तरह का होगा, या तो इस तरह का होगा। क्लियर है? जब मैं बोल रहा हूं फॉर कंपोजिट लाइंस, तो कंपोजिट लाइंस कहने का मतलब इसी ए बी लाइन को, इसी ए बी वायर को मैंने क्या किया? इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देखोगे, राइट, नंबर ऑफ है ना लाइन से यहां पे आप देखोगे ये शेप बना हुआ है। ये एक वर्टिकल बोल सकते हो क्या इसको, राइट। तो ये हो जाएगा वर्टिकल लाइन 1, और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन 2, और ये हो जाएगा फिर से वर्टिकल लाइन 3, और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन 4, और ये हो जाएगा फिर से वर्टिकल लाइन 5। क्लियर है क्या पॉइंट? तो ऐसे सिचुएशन में यदि बोला जाए इस शेप का, है ना, इस शेप का जो एक वायर है, इस शेप का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करो, तो क्या बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस बोल सकता हूँ क्या? मतलब कंपोजिट लाइन है ना, ये कंपोजिट लाइंस है, कंपोजिट लाइन, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। क्लियर है जी? ओके, तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, है ना। पहले तो हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे कि कैसे हम लोग सेंट्रॉइड फाइंड आउट करेंगे कॉन्सेप्चुअली, ओके। जब कर्व शेप का होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर बात? तो देखिए जरा, है ना, यहाँ पे मैं इसका यूज करूंगा कहाँ पे? इस फर्स्ट वाले, सेकंड वाले और ये थर्ड वाले में। क्लियर है? सिंगल लाइन की बात हुई है और ये कर्व शेप लाइन की बात हुई, तो क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर ये क्या बताता है बताओ? ये जो DL है, ये जो DL है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या बताता है पता है डियर? एलिमेंट को बताता है, स्ट्रिप एलिमेंट को बताता है। किसको बताता है बताइए? तो स्ट्रिप एलिमेंट DL जो होता है ये क्या बताता है? स्ट्रिप एलिमेंट, स्ट्रिप, या फिर मैं कह सकता हूं एलिमेंटल स्ट्रिप। ये किसको बताता है? एलिमेंटल स्ट्रिप को। क्लियर? राइट। तो जब हम लाइन की केस में, वायर की केस में बोलो एक ही मतलब, ठीक है, ओके। तो जब हम स्ट्रिप की बात करेंगे तो ये जो स्ट्रिप होगा ना, ठीक है, जनरली दो ही तरह के स्ट्रिप होते हैं। ये जो स्ट्रिप होगा ये जनरली दो ही तरह के स्ट्रिप होंगे, ठीक। या तो स्ट्रेट स्ट्रिप होंगे, या तो कर्व्ड
स्ट्रिप होंगे, स्ट्रेट स्ट्रिप, कर्व्ड स्ट्रिप, मच बेटर स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप, इसमें लिख देता हूं स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप, ओके, स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप, और इसको मैं बोल देता हूं, समझते जाइएगा, ठीक है, कर्व्ड एलिमेंटल स्ट्रिप। ठीक है, एक बार यदि मैं सेंट्रॉइड पढ़ा दूंगा ना डियर, पूरे लेक्चर्स आप अटेंड कर लोगे ना, हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप बने रहिएगा वीडियो लेक्चर साथ। तो जब मैं लाइन या फिर वायर का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जाऊंगा, राइट, बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, ओके, तो ये जो डीएल होता है ये क्या होता है, एलिमेंटल स्ट्रिप, और ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप जो होगा, राइट, स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप होगा या तो कर्व्ड एलिमेंटल स्ट्रिप होगा। क्लियर? ओके सर, फाइन। तो जैसे कि आपको तो पता होना चाहिए कि कोई भी है ना, जैसे मैं लाइन की बात करूं तो नंबर ऑफ छोटे छोटे एलिमेंट से, एलिमेंटल लाइन से मिलके बना हुआ होगा, नंबर ऑफ छोटे छोटे एलिमेंटल लाइन से मिलके बना होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप की बात कर रहा हूं, स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप की बात कर रहा हूं, मतलब स्ट्रेट लाइन का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जाऊंगा तो वहां पे मैं कौन सा स्ट्रिप की बात करूंगा, स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है। तो देखो, तो ये है क्या वो स्ट्रेट लाइन, ये है क्या वो स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? ओके, अभी तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं सिंगल लाइन, कर्व शेप लाइन, ऐसे जब शेप रहेंगे, है ना, ऐसे जब लाइन रहेगा उसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जा रहा हूं। ओके, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है जी। ओके, तो चलिए तो जरा यहाँ पे सपोज मैं चाहता हूं इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करूं, तो एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा, है ना। आप देखोगे इन सभी का लेंथ क्या है बताओ, तो एल है, सभी का लेंथ क्या है, एल है, ठीक है, सभी का लेंथ क्या है, एल है। तो मैं इसका छोटा सा स्ट्रिप लेता हूं लाइक दिस, ये क्लियर है। तो इस एलिमेंटल स्ट्रिप का जो लेंथ है ये क्या होगा बताइए, डी एल। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। ओके, और यहां पे यदि मैं बात करूं, भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर मैं जब इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जाऊंगा तो एक छोटा सा मेरे को एलिमेंटल स्ट्रिप लेना होगा, एंड दैट एलिमेंटल स्ट्रिप इज नथिंग बट स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप। क्लियर है क्या पॉइंट? तो इसका जो लेंथ होगा ये क्या होगा बताइए, डी एल, डी एल। ये वही डीएल है, ये वही डीएल है जो भी मैं बात किया। क्लियर है? जब मैं कर्व्ड शेप लाइन का या फिर कर्व्ड शेप वायर का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जाऊंगा तो एक छोटा सा फिर से एलिमेंट की बात करूंगा, मैं एलिमेंटल स्ट्रिप की बात करूंगा। ओके, तो इसकी तो बात कर लिए, ये किस कंडीशन में, इस तरह की कंडीशन में, ठीक है जी। तो मैं बात करूंगा कर्व्ड एलिमेंटल स्ट्रिप, कर्व्ड एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है। तो कैसे बात करूंगा देखो, तो लाइक दिस, ये हो जाएगा मेरे लिए कर्व्ड एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है। तो इसका जो लेंथ होगा, इसका जो लेंथ होगा, इस एलिमेंटल, इस कर्व्ड एलिमेंटल स्ट्रिप का जो लेंथ होगा ये यही वाला डीएल होगा, यही वाला डीएल होगा, यही वाला डीएल होगा। इतनी सी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। ओके, राइट। तो ये हो गया सिंगल लाइन और कर्व शेप लाइन के लिए जब मैं सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जाऊंगा, है ना, बाय यूजिंग दिस मेथड। दिस इज नथिंग बट व्हाट, इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड। देखो इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ, ठीक है जी। ना अब जब भी सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जाओगे, जब भी, ओके, तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है ना, उसको आपको किसी न किसी क्वाड्रेंट में रखना होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे होते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। मतलब आपको रिफरेंस एक्सिस लेना होगा, तभी तो आप बताओगे ना जी, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो देखिए जरा, यदि मैं, ये देखो, ये कर्व्ड शेप का कोई क्या बताओ, तो
लाइन है ना, इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जाऊंगा, मतलब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने जाऊंगा, और कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने जाऊंगा तो इसको किसी न किसी क्वाड्रेंट में रखना होगा मेरे को, मतलब एक्सिस की बात करना होगा, रेफरेंस एक्सिस की बात करना होगा, ठीक है। तो मैं हमेशा ट्राई करूंगा ना, मेरा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, तो मेरा ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे क्या बताओ, तो लाइन की बात करें, उसको ना मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है, मैं हमेशा कहां पे रखने वाला हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। आप चाहो किसी भी क्वाड्रेंट में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं हमेशा ट्राई करूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखूंगा। तो ये क्या बताओ, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। आप समझते जाइएगा, कनेक्ट करते जाइएगा हर एक चीज़ों को, ठीक है जी। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिया इसको। यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ भी चलो तो देखते हैं जरा, ये देखो, इसको भी मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिया, ये x हुआ और ये हो गया y। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है, राइट। इसकी बात करूं तो इसको भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख देता हूं मैं, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिया, दिस इज x, दिस इज y। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। ओके जी, क्लियर है ना, बिल्कुल बिल्कुल ना। अब देखिए, एलिमेंट ले लिया मैं, राइट, क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया, ओके। तो अब मेरे को ये x बार एलिमेंट y बार एलिमेंट इसकी बात करना होगा, x बार एलिमेंट y बार एलिमेंट की बात करना होगा। तो ये एक्चुअली क्या होगा पता है, देखो सबसे पहले तो है ना x बार एलिमेंट और y बार एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पे देखिए जरा, ये हो जाएगा x डिस्टेंस में गया, x डिस्टेंस में गया, और इधर कहां गया बताओ, तो y डिस्टेंस में गया, x डिस्टेंस में गया और इधर y डिस्टेंस में गया, इधर x डिस्टेंस पे गया, ठीक है। तो जो एलिमेंट है, एलिमेंट राइट, वो यहां पे ये x बार एलिमेंटल क्या बताएगा पता है, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, ये x बार एलिमेंट, क्लियर है पॉइंट। ये y बार एलिमेंट क्या बताएगा, इस एलिमेंट जो dl है इसके सेंट्रॉइड का, इस एलिमेंट के सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट्स, यहां पे एलिमेंट के सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, यहां पे एलिमेंट के सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट्स को बताए, ये y। क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो देखिए तो जरा, तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले देखो तो यहां पर यदि देखोगे ना आप, तो ये जो एलिमेंट लिया हूं मैं, है ना, इधर x डिस्टेंस पे गया, इधर x डिस्टेंस पे गया, राइट। तो ये एलिमेंटल स्ट्रिप मेरे को मिल रहा है, देखो तो जरा, यहाँ पे इसको ना समझते जाइएगा मैं क्या क्या यहाँ पे करते जा रहा हूँ। ये ठीक है, तो ये क्या होगा, x डिस्टेंस पे गया, तो ये क्या पता है एक्चुअली dx, ये क्या है dx, क्लियर। और ये क्या है dx, ये समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और इधर ना, इधर y डिस्टेंस पे गया, ओके, इधर कहाँ पे गया मैं, y डिस्टेंस पे गया, ये इधर मैं y डिस्टेंस पे गया, तो फिर से मेरे को ये जो एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है dl, ठीक है जी, dl, क्लियर पॉइंट है। तो यहाँ पे मेरे को फिर से मिलने वाला है dy, ठीक है। अब ये जो dx और dy जो है ये एक्चुअली क्या है, तो देखते हैं। आपने जो एलिमेंट सेलेक्ट किया ना डियर, एलिमेंट dl, राइट,
ये जो dx और जो dy है ना, एक्चुअली दिस इज द कंपोनेंट ऑफ दिस dl, राइट। एक जो छोटा सा लेंथ आपने लिया है ना, छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लिया है dl, इसका कंपोनेंट है x कंपोनेंट dx और ये है y कंपोनेंट dy। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें करने जा रहा हूँ डियर, बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा। ओके ना, क्लियर। तो यदि मैं इसको देखो तो जरा यहाँ पे देखना, बहुत ही कंसेप्चुअल बात फिर से करने जा रहा हूँ मैं। देखिएगा यहाँ पे ये इतना पोर्शन को मैं यदि अलग से दिखाऊं, ये देखो ये वाले पोर्शन को यदि मैं अलग से दिखाऊं, ये इतना पोर्शन को, तो देखिएगा बेहतरीन कॉन्सेप्ट डियर, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ये जो dl है ना, सबसे पहले देखो तो ये और ये वाला जो लेंथ है वो क्या बताओ तो dx है, ठीक है। और ये वाला जो लेंथ है वो बताओ तो क्या है, dy है। यही है ना, dy, दिस इज dy एंड दिस इज dx, क्लियर, राइट। अब ये जो एलिमेंट है ना डियर, ये जो एलिमेंट है इतना छोटा है ना, इतना छोटा है कि आपको एक कर्व शेप की तरह नहीं दिखेगा, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। मैं तो यहाँ पे काफी बड़ा बना दिया हूँ, लेकिन ना जब भी हमेशा ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जब आप वैरायटी ऑफ एडवांस लेवल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाओगे ना, तब फील कर पाओगे। ये जो कर्व्ड शेप का जब भी एलिमेंटल लेंथ की बात होगी, राइट, तो ये जो लेंथ होगा ना, ये जो लेंथ होगा जो कर्व्ड शेप में आप देख पा रहे हो, है ना, दिस इज कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज दिस पोर्शन dl स्ट्रेट लाइन की तरह आप कंसीडर करोगे। कहने का मतलब, राइट, मैं यहां पे इसको क्या कंसीडर करने वाला हूं, dl, ये जो dl है ना, एक स्ट्रेट लाइन की तरह कंसीडर करोगे। जो पहले कैसा था, ये ऐसा आप देख पा रहे थे, क्लियर है क्या पॉइंट, क्लियर है। तो इसको आप कैसे कंसीडर करोगे हमेशा, इस dl जो कर्व शेप का था उसको आप हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन कंसीडर करोगे, राइट। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे, नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, तो क्लियर बात है। ओके, तो इस dl है ना, जब मैं ये x बार y बार जब मैं है ना यूज करूंगा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए, x बार y बार को फाइंड आउट करने के लिए, जब मैं इन फार्मूले को यूज करूंगा, तो dl की वैल्यू मेरे को चाहिए होगा, इस dl की वैल्यू मेरे को चाहिए होगा क्या डियर, ओके। तो dl की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो आप देखोगे एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है क्या, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा डियर, और मेरे को क्या मिल जाएगा बताइए, तो इस dl की वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस dl इक्वल टू dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, क्लियर है क्या पॉइंट, ये लाइक दिस ऐसा मिलेगा क्या, दिस dl क्लियर है, दिस इज द कंसेप्ट, ओके। और जब इसी में आप है ना, इसको मिटा दूंगी जी, ये वाले को, ठीक, बार बार डिस्टर्ब कर रहे, अब इसकी तो बात ही नहीं कर रहे ना, तो कंपोजिट लाइन वाली बात, इसके लिए तो हम लोग है ना ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो अभी तो हम लोग ये सिंगल लाइन कर्व शेप लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पर यदि मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये ठीक है, कर्व्ड शेप लाइन वाली बात कर रहा हूं, ठीक। तो इस फार्मूला में dl की वैल्यू तो मेरे को पता चल गया, x बार एलिमेंट y बार एलिमेंट की बात करूंगा, राइट। तो देखो तो जरा, इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना, x बार एलिमेंट और y बार एलिमेंट, ठीक है, यही तो चाहिए होगा ना, उसके बाद फिर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, क्लियर है क्या पॉइंट, ओके। कंसेप्ट को समझिएगा। तो x बार एलिमेंट क्या होगा, x बार एलिमेंट इस एलिमेंटल स्ट्रिप के सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, y बार एलिमेंट इस एलिमेंटल स्ट्रिप के
है ना सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए जरा, ये जो dx होता है ना डियर, और ये जो dy होता है, और या फिर आप बात करो dl, बहुत ही स्मॉल होते हैं डियर, बहुत ही स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, इतना ही स्मॉल है ना, कि मैं बात करूं, है ना, ये जो एक्चुअली ये क्या है, एक तरह का थिकनेस ही तो है, ये थिकनेस। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो थिकनेस है ये किस तरह का काम कर रहा है, ये स्ट्रिप की जो लेंथ है उसके दो कंपोनेंट की तरह काम कर रहा है। किस कंडीशन में? जब मैं ये कर्व्ड शेप लाइन की बात कर रहा हूँ, तो देखिएगा, कनेक्ट करते जाइएगा। ठीक है, बहुत ही स्मॉल होते हैं ये dx और ये dy है, और ये dl। तो इसका सेंट्रॉइड बात करूंगा, है ना, या फिर मैं बोलूँ इस एलिमेंट को, है ना, मैं बोलूँ तो बिल्कुल इतना छोटा होगा कि एक पॉइंट की तरह आप कंसीडर कर सकते हो जब डिस्टेंस मेजर करने जाओगे, तो ऐसे डिस्टेंस मेजर करने जाओगे तो। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, एक पॉइंट, तो पॉइंट का सेंट्रॉइड में बात करूंगा तो भैया वही पॉइंट ही तो होगा ना। क्लियर है क्या पॉइंट? वही पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर, है ना, ये जो मैं बात कर रहा हूं डियर, ये पूरा ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, और ये भी पूरा कंप्रेस हो जाएगा एक पॉइंट की तरह। ठीक है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बात करूंगा, वही क्या हो गया मेरा x बार एलिमेंट, राइट। और ये जो डिस्टेंस है तो dx तो ऐसा कंप्रेस हो जाएगा एक पॉइंट की तरह। समझ पा रहे हो क्या? तो यही x क्या हो जाएगा मेरा, x बार एलिमेंट। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो यहां भी ये पूरा ऐसे कंप्रेस हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कंसेप्ट को? समझ पा रहे हो क्या? कंप्रेस हो जाएगा, बहुत छोटा है वो, इतना छोटा, राइट। यदि थिकनेस वाइज बात करूंगा तो आपके जो बाल है ना, बाल हेयर जो होते हैं, राइट, मिलियन टाइम्स कम होंगे, मिलियन टाइम्स कम, इतना स्मॉल। समझ रहे हो? तो एक पॉइंट की तरह होगा ना, तो ऐसा कंप्रेस हो जाएगा। तो यही y जो है इस एलिमेंट के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स होगा क्या, y बार एलिमेंट, यही y। क्लियर है क्या पॉइंट? क्लियर है? तो जब मैं डिस्टेंस मेजर करने जाऊंगा कभी भी एलिमेंटल स्ट्रिप की बात करूंगा, तो dx dy, राइट, निग्लिजिबल, dx dy निग्लिजिबल। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज द कंसेप्ट। क्लियर है? तो इस टाइप की प्रॉब्लम करेंगे तो बिल्कुल इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, मैं वहां पे अप्लाई करूंगा। थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। क्लियर है जी? तो मैं अराउंड अभी 4 to 5 लेक्चर्स लेके आऊँगा, है ना, बिल्कुल सीक्वेंस में आपको कनेक्ट करूँगा मैं सेंट्रॉइड को। क्लियर? फिर जब मैं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ऐसे करके जब मैं बात करूँगा, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ऐसे करके लास्ट लेक्चर में, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को जरूर कराऊंगा मैं कर्व्ड शेप लाइन का। फिलहाल के लिए ये आप इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है जी? ओके फाइन। तो सर यहाँ भी वैसी बात कर सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल बात कर सकते हैं डियर, है ना, सिंगल लाइन की तो बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए तो जरा अब मैं बात करूं फिर से इधर, यहां पे आइए, ये वर्टिकल था, राइट। तो एलिमेंट यहां पे मैं कैसा लिया हूं, स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप की बात कर रहा हूं। ठीक, यहां पर भी स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप की बात करूं। यहां पर क्या बात किया था मैं, कर्व्ड एलिमेंटल स्ट्रिप। ठीक है जी? ओके, तो एलिमेंट लिया dl, कहां पे लिया, ये हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो देखो तो जरा, x डिस्टेंस में गया, इस ओरिजिन से x डिस्टेंस में गया और एक छोटा सा स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप लिया। ठीक, यदि ये वर्टिकल लाइन है तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे y डिस्टेंस पे गया, यहाँ पे y डिस्टेंस पे गया, कहाँ से, ओरिजिन से, ये, तो मैं एक एलिमेंटल लिया dl। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं, है ना, तो आप बिल्कुल बता पाओगे। यहां पे dl जो क्या लिया था, कर्व्ड एलिमेंटल स्ट्रिप लिया था, तो dl का कितना कंपोनेंट हुआ, dx dy, 2 कंपोनेंट आया था। लेकिन मैं यहां पे यदि मैं बात करूं तो कितना कंपोनेंट होगा, राइट, दिस इज द कंसेप्ट। कितना कंपोनेंट होगा, एक ही कंपोनेंट होगा क्या जी, स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप है ना, और स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप मतलब सीधा एक ही डायमेंशन की बात होगी। समझ पा रहे हो क्या, एक ही डायमेंशन। क्लियर है? यदि मैं स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल लिया हूं
तो क्या होगा बताइए, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा क्या, क्लियर है। और dy इधर, अब dy मान लो जब देखना चाहूँ है ना, इसका कंपोनेंट dy, तो मेरे को y एक्सिस के लॉन्ग जाना पड़ेगा, तो y एक्सिस के लॉन्ग दिख रहा है क्या कुछ, लेकिन यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा था इसका कंपोनेंट। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट, ओके। सिमिलरली यहाँ पे यदि मैं बात करूँ डियर, है ना, तो ये जो लाइन है वर्टिकल है, तो y डिस्टेंस पे गया ओरिजिन से एक एलिमेंटल स्ट्रिप लिया dl। अब इसका यदि मैं कंपोनेंट बात करूं, है ना, तो ये भी एक स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, ये क्या हो जाएगा, एक ही कंपोनेंट दिखेगा, दैट इज नथिंग बट y डिस्टेंस पे dl है, तो ये हो जाएगा dy। क्लियर है क्या पॉइंट, एक ही पॉइंट, एक ही कंपोनेंट, क्लियर है। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, dl इक्वल टू dy, dl इक्वल टू dy। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ dl इक्वल टू dx। क्लियर है क्या पॉइंट, दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट। अब देखना, बेसिक प्रॉब्लम से लेके मैं एकदम एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, राइट। जब मैं सेंट्रॉइड ऑफ लाइन की बात करूंगा और सेंट्रॉइड ऑफ लाइन में मैं बात करूंगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कर्व शेप लाइन, तब देखिएगा फील कर पाओगे इन चीजों को, ठीक। तो सर इसमें हम लोग आप अप्लाई करके देखें क्या इस कॉन्सेप्ट को, इसमें हम लोग अप्लाई करके देखें क्या, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे और यहाँ पे यदि मैं बात करूं, ये dl तो हो गया, अब मेरे को क्या चाहिए बताओ तो, x बार एलिमेंट, y बार एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा डियर, यहाँ पर भी वही होगा। जब मैं डिस्टेंस वाइज बात करूंगा तो x बार एलिमेंट की बात करूंगा, मतलब इस dl एलिमेंट जो बात किया हूं, ओके, जिसकी वैल्यू dy के बराबर है, क्यों, समझ भी होंगे आप, ठीक है। तो इस एलिमेंट का जो सेंट्रॉइड होगा, है ना, उसका y कोऑर्डिनेट y बार एलिमेंट होगा, क्या होगा, y बार एलिमेंट, ठीक है। और इसी का x कोऑर्डिनेट बात करूंगा इसके इस एलिमेंटल स्ट्रिप के, इस एलिमेंटल स्ट्रेट एलिमेंट है ना, स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप है ना, तो उसके सेंट्रॉइड का, है ना, मैं बात करूंगा x कोऑर्डिनेट, जब x बार एलिमेंट की बात करूं, ठीक है। तो देखो तो जरा यहाँ पे देखते हैं, तो भैया ये तो काफी छोटा होता है ना dl जो है, ये जो dl है वो बहुत छोटा होता है, जो एलिमेंट लेता हूं बहुत छोटा, ठीक है। तो यहां पर ये एक पॉइंट की तरह मैं कंसीडर कर सकता हूं, राइट। जब मैं डिस्टेंस मेजर करने जाऊंगा, ऑलवेज रिमेंबर, पॉइंट की तरह कंसीडर कर सकता हूं। और पॉइंट हो गया, ये एलिमेंट यदि पॉइंट बन गया, कंप्रेस हो गया, ऐसे पॉइंट बन गया, तो उसका सेंट्रॉइड तो वही पॉइंट होगा ना डियर, ओके। तो ये पॉइंट बन गया, तो बताओ कंप्रेस हो गया, मतलब यही y इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा, इस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होगा, इस एलिमेंट के सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होगा, मतलब y, क्लियर है। यदि y बार एलिमेंटल की बात करूंगा, तब जब x बार एलिमेंटल की बात करूंगा, तो देखो तो जरा इधर जाना पड़ेगा मेरे को x एक्सिस के अलोंग, तो भैया ये एलिमेंट स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप है, तो इधर ओरिजिन से x जाऊंगा तो कहीं दिखेगा क्या, ये बताओ। तो x बार एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे ये अपोजिट हो जाएगा डियर, है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, राइट। तो यहाँ पे x बार एलिमेंट की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए जरा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा है ना, ये पॉइंट हो जाएगा एलिमेंट जो है, और पॉइंट का सेंट्रॉइड यही अप्लाई करेगा, तो ये x बार एलिमेंट होगा। और y बार एलिमेंट की बात करूं तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग जाऊंगा तो किसी भी तरह का मेरे को कोई डिस्टेंस दिखेगा ही नहीं, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर भी इस लाइन का जो लेंथ था वो क्या था बताओ, ये L था, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन का जो लेंथ था ये भी क्या था, L था, ठीक है जी, ओके फाइन। तो चलिए, तो ये हॉरिजॉन्टल इस क्या है, स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर AB है। तो मैं सबसे पहले तो, है ना, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए, राइट, पहले तो इसको क्या करता हूँ जी, मैं क्वाड्रेंट में ले आता हूँ, राइट। तो मैं हमेशा ट्राई करूँगा, ओके, मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाए, कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो। और ऐसा ही इसलिए करता हूँ क्योंकि इससे क्या होता है पता है डियर,
आपका जो भी कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव पॉजिटिव में दिखता है, क्योंकि ये होता है क्या, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओके, और ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसीलिए ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो है सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में ले सकते हो, है ना, या फिर नहीं ले सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कोई भी आप फ्री हो इसके लिए, कोई भी, ठीक है। लेकिन आपका जो सेंट्रॉइड का जो लोकेशन होगा वो वहीं पर रहेगा, जहां पर है वहीं पर, ठीक है जी, ओके ना। तो ये कैसे बताओ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप की बात करूंगा, हॉरिजॉन्टल है तो क्या बोलूंगा मैं, एक्स डिस्टेंस पे गया, एक्स डिस्टेंस पे गया और एक स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप की बात किया, दैट इज नथिंग बट, इफ दिस होल लेंथ इज एल तो दिस इज नथिंग बट डी एल, ठीक है। तो इस डी एल का जो कंपोनेंट होगा, राइट, इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज नथिंग बट डी एक्स, एक ही कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल है तो, ठीक है। यदि वर्टिकल होता तो एक ही कंपोनेंट y कंपोनेंट, तो ये इक्वल हो जाता। बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए तो जरा अब यहां पर x बार एलिमेंटल की बात करूं, x बार एलिमेंट मतलब इस एलिमेंट के सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो ये तो बहुत ही स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो डिस्टेंस मेजर करने जाऊंगा तो नेग्लेक्ट कर सकता हूं, राइट। तो पॉइंट में कन्वर्ट हो सकता है, बहुत छोटा है तो वही पॉइंट उस स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप का सेंट्रॉइड होगा, तो यही x जो है x बार एलिमेंट हो जाएगा, राइट। यदि y बार एलिमेंट की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा डियर, बताओ तो, जीरो, इधर आप जा ही नहीं पाओगे क्योंकि एलिमेंटल स्ट्रिप तो यहीं पे है, एलिमेंटल स्ट्रेट एलिमेंट, है ना। आ रही बात समझ में, क्लियर है बात, स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है। तो चलिए सेंट्रॉइड ऑफ फाइंड आउट करने जाएं क्या, सेंट्रॉइड ऑफ फाइंड आउट करने चलते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट की यदि मैं बात करूं, कहाँ पे, चलिए ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब किसका, सेंट्रॉइड का, इस लाइन के सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट, कैसे बताऊंगा देखो तो जरा, ये हो जाएगा डियर एक्स बार एलिमेंट इनटू डी एल डिवाइडेड बाय एक्स, ये क्या, सॉरी ये क्या हो जाएगा डी एल, यही है ना, यही है ना, देखो तो जरा, क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल क्लियर, ओके फाइन। अब देखिए तो चलो वैल्यू को पुट करते हैं क्या इसमें, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स बार एलिमेंट की वैल्यू क्या होगा एक्स, ठीक है जी। उसके बाद डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, डी एक्स डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बताइए तो जरा, डी एक्स। अब इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है डियर, लिमिट की बात करनी होगी तो ऑलवेज रिमेंबर यहां पे ना लिमिट वाइज काफी स्टूडेंट फंसते हैं, राइट। तो लिमिट हमेशा ना क्या देख के रखना है आपको, यहां पे ऑपरेटर क्या है, इंटीग्रेशन के लिए ऑपरेटर क्या है, dx है क्या, मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो आपको लिमिट देखना होगा x एक्सिस को लॉन्ग, x एक्सिस को लॉन्ग, क्लियर है बात, ओके। तो आप देखोगे इस dl को या फिर मैं कहूं dx को, ये छोटा से एलिमेंट है, राइट, ये कहां से कहां तक वैरी करेगा, तो देखो तो, राइट, इसको यदि आप इधर से खींचो, इसको इधर से खींचो, कहां तक वेरी करेगा, ये यहां से यहां तक वेरी करेगा, तो यहां पे क्या है ओरिजिन जीरो, और यहां तक जाओगे से खींचोगे तो कहां तक जाएगा, ये एल तक जाएगा क्या, ओके। तो हमेशा dx के रेस्पेक्ट में बात करोगे डी, तो ये हो जाएगा 0 to L, 0 to L, क्लियर है पॉइंट, ओके। तो ये हो जाएगा x का x के रेस्पेक्ट में वो करो तो, है ना, इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय, है ना, अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हो जाएगा L 0, है ना, नीचे बात करो तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा डियर L 0, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे, राइट, तो इतना सॉल्व तो करना आना चाहिए, अपर लिमिट पुट करोगे लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा L, सो आई कैन सी L बाई 2, L बाई 2, तो यहाँ पे x बार क्या आया, L बाई 2 आया, ठीक है। y बार की बात करें क्या, जरा देखो तो, y बार की बात करते हैं, राइट, तो इसको मैं ना ब्लू कलर से बताता हूँ, तो y बार में आप देखोगे, देखो तो क्या है मेरा, ये हो जाएगा, लिख ही देता हूँ, ऐसे तो 0 है, y बार एलिमेंटल dy, सॉरी ये हो जाएगा dl डिवाइडेड बाई dl,
ठीक, तो इधर आगे बढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि y बार एलिमेंट क्या है बताओ, तो यहाँ पे 0 है, राइट। स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप जो लिया हूं, ठीक है, उसके सेंट्रॉइड को देखोगे आप तो इसी x एक्सिस में ही लाई करेगा, तो भैया इसका y कोऑर्डिनेट y एक्सिस के अलावा यदि मैं मेजर करूंगा तो 0 हो जाएगा ना। ये जो y बार एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं y बार इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पे इसका जो सेंट्रॉइड है ये क्या जरा बताइए, y बार इक्वल टू 0। और इसीलिए आप बोलते हो डियर कि एक लाइन है, एक लाइन का जो सेंट्रॉइड होता है दैट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ लाइन, सेंटर ऑफ लाइन वो क्या होता है बताओ, तो L/2 ऐसे बोलते हो, सेंटर पे होता है। तो ये है कंसेप्ट, कंसेप्चुअली आपको बात करना होगा, कंसेप्चुअली आपको बात करना होगा। क्लियर है पॉइंट। अब यही यदि यहां पे आ गया तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। सिमिलरली आप क्या करोगे, ये वाले फॉर्मूला में पुट कर दोगे। कहाँ गया, हाँ इसी फॉर्मूला में पुट करोगे डियर। ओके, तो जस्ट आपका ना ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। ऑपरेटर मतलब यहाँ पे देखोगे ये dx आ रहा है ना, इंटीग्रेशन का क्या जी, इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर है dx आ रहा है उसमें क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। क्लियर है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा जब आप इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट की जब जरूरत पड़ेगा तो आप हमेशा ना, हमेशा इस dx को देखोगे। यदि ये dy होता तो y एक्सिस के लॉन्ग लिमिट की बात करता मैं। क्लियर है क्या पॉइंट, क्लियर है जी। तो इस तरह से हम लोग ना सिंगल लाइन और कर्व शेप लाइन जो रहेगा है ना उसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन मेथड। एक्चुअली दिस इज द इंटीग्रेशन मेथड। तो ये वाले कंसेप्ट को तो आप जस्ट होल्ड करके रखिएगा, मैं इसको अप्लाई करूंगा, राइट। देखिएगा मजा आएगा, बस वेट कीजिए, हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो सिंगल लाइन का हम लोग देख लिए, सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना। अब मैं बात करता हूं कंपोजिट लाइन का, तो हम लोग वो सेकंड वाला जो फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे फिर। बंद कर दीजिए। चलो मैं आपको ना ये वर्टिकल लाइन का भी सेंट्रॉइड निकालना यहीं पे दिखा देता हूँ, है ना। ये सब वैल्यू तो मैं फाइंड आउट करके रख ही चुका हूँ, राइट। तो फिर से इसी फॉर्मूला को यूज करो, x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए जरा, इंटीग्रेशन ऑफ x बार एलिमेंट dl डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डियर dl। ओके, तो ये वर्टिकल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन को आप देखोगे कहाँ पे आई है, एक्सिस में ही है। कहाँ पे आई है, एक्सिस में ही है, इस वर्टिकल एक्सिस में ही। तो यहाँ ओरिजिन से जाओगे भैया तो ये तो 0 हो जाएगा ना, x बार देखने जाओगे तो, ठीक। और x बार एलिमेंट मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ, इस स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप का जो सेंट्रॉइड होगा, राइट, उससे उसका x कोऑर्डिनेट को बताएगा ये x बार एलिमेंट। तो x कोऑर्डिनेट इधर तो जाओगे नहीं क्योंकि स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये जो इसका जो है ना जो लेंथ है, जो dl है बहुत छोटा है, जो dy है वो बहुत छोटा है, एक पॉइंट की तरह कंसीडर हो जाएगा जब मैं डिस्टेंस मेजर करने जाऊंगा तो। ओके, तो पॉइंट की तरह कंसीडर होगा। तो देखो तो ये y एक्सिस में ही है स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप, तो इसी y एक्सिस में ये पॉइंट आएगा, तो मतलब ये ऐसे कंप्रेस हो जाएगा यहाँ कहीं पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आया तो x जाओ तो x डिस्टेंस में x बार एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए तो 0 ही मिलेगा ना डियर। तो y बार की बात करूंगा तो ये पूरा का पूरा कंप्रेस हो जाएगा, जब डिस्टेंस में करने जाऊंगा, है ना, तो ये ऐसे कंप्रेस हो जाएगा क्योंकि बहुत स्मॉल है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। क्लियर है, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ओके, बहुत छोटा है तो ये जो y है ये इसी डिस्टेंस को बताएगा, तो यही y क्या हो जाएगा, इस एलिमेंटल स्ट्रिप के जो सेंट्रॉइड पॉइंट बन जा रहा है ना, इसका कोऑर्डिनेट्स y बन जाएगा और यही हो जाएगा y बार एलिमेंट। क्लियर है,
ओके, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, तो ये x बार 0 आया। y बार की बात करूँगा तो ये हो जाएगा y बार एलिमेंटल इंटू डी एल डिवाइडेड बाई डी एल। ओके फाइन। अब देखिए तो जरा यहाँ पे डी एल का सॉरी सबसे पहले y बार एलिमेंट की वैल्यू क्या बताइए, y है। ओके, और ये जो डी एल है, डी एल का एक ही कंपोनेंट होगा, है ना, दैट इज नथिंग बट डी वाई। तो ये डी वाई, ओके फाइन, डिवाइडेड बाई डी एल मतलब ये डी वाई। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए तो अब मैं क्या बात करूंगा, लिमिट बात करूंगा, है ना। तो हमेशा किसको देखूंगा मैं, इस डी वाई को देखूंगा, हमेशा इस डी वाई को देखूंगा। इसका मतलब मेरा ऑपरेटर क्या है, डी वाई है, तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मैं लिमिट की बात करूंगा। इधर क्या बात किया था, डी एक्स, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिमिट बात किया था। ओके, तो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिमिट बात करूंगा। तो यहाँ भी आप देखोगे इस पूरे का जो लेंथ है, इस पूरे लाइन का जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, राइट। तो ये जो एलिमेंट लिया हूँ स्ट्रेट एलिमेंटल स्ट्रिप, ओके, इसको इधर ऐसे खींचो तो एक 0 पे पहुंचेगा और ये पूरा L पे पहुंचेगा। मतलब आप देखोगे ये कैसा, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से L। ओके, तो मैं कह सकता हूँ दिस इज नथिंग बट 0 to L। ओके, 0 to L। ओके, तो ये भी हो जाएगा 0 to L। ओके फाइन। देखिए तो और सॉल्व करूँ क्या इसको मैं, तो ये जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, राइट, अपर लिमिट L लोअर लिमिट 0, और ये हो जाएगा y, है ना, कुछ नहीं मतलब तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वही हो जाएगा, तो y, है ना, तो ये हो जाएगा L0। क्लियर है? तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई L हो जाएगा क्या, ओके, लिमिट पुट करोगे तो दैट इज नथिंग बट L बाई 2। यहाँ भी L बाई 2 आया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब ये वर्टिकल लाइन हुआ तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट्स हुआ, x कोऑर्डिनेट 0 हुआ, ओके, और ये y कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, L बाई 2। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब ये डिपेंड करता है डियर, ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सिस ऑफ रिफरेंस क्या है, रिफरेंस एक्सिस क्या है आपका, ठीक है, रिफरेंस एक्सिस क्या है। आ रही बात समझ में? ठीक, यदि आप ऐसा कुछ रेफरेंस एक्सिस लेते हो, ओके, कैसा, यहां से पूरा यहां, ठीक, तो ये वाला डिस्टेंस आपके साथ ऐड हो जाता है ऐसा। क्लियर है पॉइंट? L बाई 2 इतना तो है ना भाई, तो यहाँ वाला डिस्टेंस भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो रेफरेंस एक्सिस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन सेंट्रॉइड का जो लोकेशन है हमेशा फिक्स होगा, जहां पे सेंट्रॉइड आपने फाइंड आउट किया, जैसे कि यहाँ पे सेंट्रॉइड करेक्ट ऐसा आएगा इस L बाई 2 में, दिस इज नथिंग बट द सेंट्रॉइड ऑफ लाइन। क्लियर है? एंड दिस इज नथिंग बट द, यहाँ पे बात करूंगा तो ये यहाँ पे यदि हो मान लो, है ना, ये मान लो क्या है, L बाई 2 है, ओके, तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट सेंट्रॉइड ऑफ लाइन। तो ये जो लोकेशन है सेंट्रॉइड ऑफ लाइन का, वो हमेशा वहीं पर रहेगा। आपका रेफरेंस एक्सिस कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसका लोकेशन वो वहीं पास रहेगा। तो एक बार और आप, है ना, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फिर मैं अब कंपोजिट सेक्शन की बात करता हूं। तो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। इतना डिटेलिंग में जो बताया ना डियर, ठीक है, ये क्वेश्चन तो कुछ रखा नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कनेक्ट होना काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। जब आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो क्लियर हो गया क्या भैया? ओके डियर, सेकंड प्रॉब्लम लिया हूं मैं यहाँ पे, है ना। अभी जो स्ट्रेट लाइन का, है ना, जो एक वायर था, स्ट्रेट वायर, राइट, उसको मैं दो तरह से सॉल्व किया था, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। क्लियर है? अब मैं उसी स्ट्रेट वायर, है ना, एक स्ट्रेट वायर जो रहेगा उसको मैं क्या कर दिया हूं पता है, एक है ना, बैंड वायर के फॉर्म में मैंने एक शेप रेडी कर लिया, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ यूनिफॉर्म बैंड वायर ए बी एज शोन।
ठीक है, एक यूनिफॉर्म बेंट वायर है, क्लियर, जैसा आप देख पा रहे हो। ओके, ये वही था क्या, ए बी। ओके, अब इसका ना आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बताइए तो, सेंट्रॉइड फाइंड, राइट। तो यहां पे आप देखोगे कि ना नंबर ऑफ लाइंस है यहां पे, राइट। तो इसी को मैं क्या बोल सकता हूं बताओ तो, कंपोजिट लाइंस बोल सकता हूं क्या, मतलब नंबर ऑफ लाइंस का एक सिस्टम की तरह है क्या ये, क्लियर है सर कैसे? तो देखो तो यहां पे हियर टू हियर लाइन 1, हियर टू हियर लाइन 1, हियर टू हियर लाइन 2, दिस इज द लाइन 2, ओके, हियर टू हियर लाइन 3, हियर टू हियर लाइन 4 एंड हियर टू हियर लाइन 5, क्लियर है जी? ओके फाइन, ओके। तो यहां पे राइट, चलिए मैं इसको ना नेमिंग कर दूं क्या, ठीक है, मैं तो 1 2 3 4 5 नेमिंग कर दिया। ये जो 1 लाइन है वर्टिकल है, ये जो 3 लाइन है ये भी वर्टिकल है, और जो 5th नंबर का जो लाइन है वो भी वर्टिकल है, और ये 2nd और 4 वाला जो लाइन है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, तो सेंटर पे होगा, यही बोलोगे। हमने तो फाइंड आउट कर लिया ना, जी। लाइन अभी बात की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के लिए, राइट। तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे सेंटर पे होगा, इसका भी 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 सेंटर पे होगा, सभी के सेंटर पे उसके खुद का सेंट्रॉइड होगा, क्लियर बात है। लेकिन मेरे को वो सेंट्रॉइड नहीं चाहिए, मेरे को कैसा सेंट्रॉइड चाहिए, इस सिस्टम का, राइट। तो ये कंपोजिट लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस का सिस्टम है। तो जब मैं सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जाऊंगा तो मैं इसको यूज करूंगा कि इसको यूज करूंगा, ऑब्वियस है, इसको यूज करूंगा। देखो नंबर ऑफ लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, इस तरह से, क्लियर है क्या बात? ओके, तो मैं ना ये वाला कंसेप्ट यूज करने जा रहा हूं डियर। ओके, तो देखिए यहां पे जो L1 है, L2 है, L3, L4, L5, ये क्या होगा बताइए तो, नंबर ऑफ लाइंस के लेंथ को बताएगा, ठीक। X1, X2, Y1, Y2, Y3 है ना, ये सब क्या बताएगा, तो जस्ट यहां से आप रिलेट कर सकते हो। छोटा सा एलिमेंट, उस एलिमेंट के सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट क्या बताइए तो, x एलिमेंटल बार, ऐसे बोलते थे। तो ये L1 इंटू X1 है, इसका मतलब क्या हुआ, लाइन 1 का जो सेंट्रॉइड होगा उसका x कोऑर्डिनेट x1 है, लाइन 1 का जो सेंट्रॉइड होगा उसका y कोऑर्डिनेट दैट इज नथिंग बट y1, क्लियर बात है? जस्ट इससे रिलेट करिए। यहां पे क्या बोलते हैं, एलिमेंटल है ना, एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, उस एलिमेंट के कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट y बार एलिमेंट, ऐसे बोलते हैं, क्लियर? जस्ट रिलेट करिएगा, ये वही चीज है, ठीक है जी। तो मैं L1, L2, L3 ये सभी मेरे को यहां पे पता है, ये जो सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, पता है क्या बताओ तो, बिल्कुल पता है, राइट। तो चलिए अब मैं x1, x2, x3, x4, x5 की बात करूंगा, y1, y2, y3, y4, y5 की बात करूंगा, जो क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स को बताएगा। x1, y1 किसको बताएगा, लाइन 1 का जो सेंट्रॉइड होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को बताएगा, x1 x कोऑर्डिनेट, y1 y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इसके लिए तो सबसे पहले मेरे को क्या ड्रॉ करना होगा बताए तो, रेफरेंस एक्सिस, क्या ड्रॉ करना होगा, रेफरेंस एक्सिस, है ना। तो मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि जो भी सिस्टम होगा या फिर जो भी एक सिंगल लाइन होगा, क्लियर है, या फिर जो भी कर्व्ड शेप लाइन होगा, सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जाऊंगा ना डियर, तो मैं हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखूं, ऐसा मैं ट्राई करूंगा, ताकि मेरे जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है, एक्स वाई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में रहे, ठीक है। तो चलिए यहां पर भी मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरे सिस्टम को मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख रहा हूं। दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया क्या बताइए तो जरा, बिल्कुल हो गया है। तो चलिए, तो यहां पर मैं फर्स्ट लाइन के लिए बात करूं तो क्या बोलूंगा बताइए जरा, यहां पे बोलूंगा कि भैया L1 इक्वल टू हाउ मच, x1 इक्वल टू हाउ मच, y1 इक्वल टू हाउ मच, क्लियर है, ऐसे ही बोलूंगा ना,
ठीक है। तो लाइन 1 की बात करो, लाइन 2 की बात करो, लाइन 3 की बात करो, लाइन 4 की बात करो, लाइन 5 की बात करो, सभी का लेंथ कैसा बताइए? तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। सभी का जो लेंथ है वो कैसा बताइए? 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनते जाइएगा। यहां पर है ना, ये था क्या बताइए? एक्स एक्सिस है भैया, और ये क्या है? वाई एक्सिस है, एंड दिस इज द ओरिजिन। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर, राइट। तो इसी ओरिजिन से मैं, है ना, सभी लाइन के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स मेजर करूंगा, राइट। तो चलो इतना तो अब तो मैं मार्क कर सकता हूँ ना, लाइन का सेंट्रॉइड तो मेरे को पता है कहाँ पे होगा, बताओ? ये इसका यहाँ पे होगा, ठीक है, इसका यहाँ पे होगा। ये बोलूंगा इस लाइन 1 का जो सेंट्रॉइड है भैया ये C1 है, इस लाइन 2 का जो सेंट्रॉइड है भैया ये C2 है, ठीक है। और इस लाइन 3 का जो सेंट्रॉइड है ना, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेंटर पे बताता हूँ, तो ये हो जाएगा C3 हुआ। ओके, क्लियर। ठीक उसी तरह यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हो जाएगा, इस लाइन 4 का जो सेंट्रॉइड हुआ भैया C4 है, और इसका जो सेंट्रॉइड है बताइए तो जरा, ये हो जाएगा C5। क्लियर। तो इसी का कोऑर्डिनेट्स बात करूंगा, है ना, लाइन 1 के सेंट्रॉइड जो C1 है इसका कोऑर्डिनेट बात करूंगा तो क्या बात करूंगा बताइए? x1 y1 x1 y1। क्लियर बात? ओके। तो यदि मैं लाइन 1 को देखूंगा तो देखो, तो जिस तरह से मैं अभी एक्सिस लिया हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस में कौन साइड कर रहा है ये लाइन जो है, राइट। तो इसका जो सेंट्रॉइड है इसी वाई एक्सिस में लाई करेगा, तो x है ना, इस सेंट्रॉइड का, इस लाइन 1 सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट क्या होगा डियर बताइए? 0 हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि y1 कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा, है ना, तो ये y एक्सिस के लॉन्ग है और इसका सेंट्रॉइड इसी y एक्सिस में ही है, तो ओरिजिन से मैं जाऊंगा कैसा बताओ? कैसा जाऊंगा, है ना, इस सेंटर तक जाऊंगा y एक्सिस के लॉन्ग। तो आपको पता है सेंटर पे है तो ये भी 5 ये भी 5। क्लियर है क्या बात? ओके, क्या हो जाएगा जब बताइए जरा? ये भी 5 ये भी 5 और ये भी 5। क्लियर है? तो यहां से यहां हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा y1 y1। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं y1 इक्वल टू हाउ मच? 5 मीटर। y1 इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है जी। ओके फाइन। अब उसके बाद यदि मैं बात करूं सेकेंड लाइन के लिए बात करूं तो ये हो जाएगा L2 इक्वल टू x2 इक्वल टू और ये y2 इक्वल टू। क्लियर है? तो लाइन 2 कहां है बताइए? ये देखो लाइन 2 यहां पे है, तो ये लाइन 2 देखोगे आप हॉरिजॉन्टल, ध्यान बिल्कुल भी मत हटाइएगा, ठीक है। ये जो लाइन 2 है हॉरिजॉन्टल है और इस x एक्सिस में कॉन्साइड कर रहा है, मतलब x एक्सिस में ही लाई कर रहा है, तो इसका जो सेंट्रॉइड है वो भी x एक्सिस में है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलूंगा तो 0 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलूंगा तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रॉइड यहाँ पे x एक्सिस में ही है, तो भैया मैं ओरिजिन से जाऊंगा y कोऑर्डिनेट के लिए तो 0 ही होगा ना। क्या होगा? 0 ही होगा, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और यदि मैं x कोऑर्डिनेट की बात करूंगा इस सेंट्रॉइड का, तो कैसे बोलूंगा? ओरिजिन से सेंटर पे जाऊंगा, तो आपको पता है दिस इज L/2 दिस इज L/2, ऐसी होता है ना। तो ये हो जाएगा, ये यहां से 5 बोलूंगा मैं इसको क्या? x2, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। क्लियर बात? तो यहां पे आप देख पाओगे L2 तो नो डाउट 10 मीटर, x2 की बात करूंगा तो 5 मीटर, कनेक्ट करते जाइएगा, और y2 की बात करूंगा तो 0, यही अप्लाई कर रहा है, y डिस्टेंस जाऊंगा तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग लाइन 3। अब लाइन 3 यहाँ पे है, ऐसा मेरा पूरा फोकस क्या होगा? अब लाइन 3 में होगा। जैसे मैं लाइन 1 की बात किया तो पूरा फोकस लाइन 1 में था, लाइन 2 की बात किया तो पूरा फोकस लाइन 2 में था, राइट। और लाइन 3 की बात करूंगा तो पूरा फोकस लाइन 3 में रहेगा, जो वर्टिकल है y एक्सिस के अलॉन्ग है। क्लियर बात है क्या? बिल्कुल क्लियर। ओके
तो देखिए तो इसका सेंट्रोइड सेंटर पे होगा फिर से इस लाइन 3 का, तो ये भी 5, ये भी 5। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका भी मेरे को अब क्या चाहिए होगा इस L3 के लिए। वैसा मैं पूछूं आपसे तो आप क्या बोलोगे? सर इसके लिए भी मेरे को चाहिए होगा L3, X3 और Y3। बिल्कुल क्लियर है। तो L3 तो नो डाउट 10 मीटर, X3 बोलूंगा मतलब इस सेंट्रॉइड को, या फिर ये जो सेंट्रॉइड है लाइन 3 का ना, इसका x कोऑर्डिनेट बताना होगा मेरे को, दैट इज नथिंग बट X3। तो कहां से जाऊंगा मैं? इसी ओरिजिन से जाऊंगा। ओके, तो देखो तो जरा, ऐसा मेजर करूंगा क्या? यहां से जाऊंगा, ये देखो देखो, ये देखो यहीं पे है x ना, इसका ऐसा बोलूंगा ना जी। देखो तो, कंफ्यूज नहीं होना है भैया। ये हो जाएगा x3 y3, यही होगा ना इसका कोऑर्डिनेट। जैसे मैं इसका बात करूं तो ये क्या होगा जरा बताइए तो, x1 y1। ठीक, इसकी बात करूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए तो, ये हो जाएगा x2 y2। क्लियर है ना भाई? ठीक, आ रही बात समझ में? ओके, तो यहाँ पे x3 बात करूंगा, x कोऑर्डिनेट है ना, ओरिजिन से ये हो जाएगा x3 और ओरिजिन से ये हो जाएगा y3। यहाँ तक बोलूंगा। ठीक है, तो ये कितना है 5। आ रही बात समझ में? समझ पा रहे हैं क्या? तो ये मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट वॉट y3, दिस इज नथिंग बट वॉट y3। ओके, y3। तो ये ओरिजिन से एक्चुअली मैं मेजर कर रहा हूँ, ऐसा है ना, यहाँ पॉइंट ऐसा है ना, इसको मैं मेजर करूंगा ओरिजिन से y डिस्टेंस पे, तो ये यही वाला होगा, यही वाला होगा। क्लियर है? इतना तो समझ आना चाहिए। बिल्कुल। x3 की बात करता हूं तो यहां से पूरा यहां तक जाऊंगा। क्या? ओरिजिन से जाऊंगा मैं x एक्सिस के अलोंग पूरा यहां तक, यहीं पे है ना ये, ऐसा अलोंग द x एक्सिस, तो ये हो जाएगा x3। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर। ओके, तो देखिए तो जरा ये कितना हो जाएगा फिर। y3 की बात करूंगा मतलब दिस इज 5, दिस इज 5। ओके, तो यहां से एक्चुअली y3 होगा इस ओरिजिन से, तो ये हो जाएगा y3 है ना, यही 5 होगा क्या? क्लियर है क्या पॉइंट? यही 5 होगा। बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो y3 बोल सकता हूं 5 मीटर। x3 की बात करूंगा तो सेंट्रॉइड C3 जो है लाइन 3 का सेंट्रॉइड C3 है ना, इसका x कोऑर्डिनेट बोलूंगा तो ये x3। तो देखो तो हियर टू हियर 10 मीटर है क्या? हियर टू हियर 10 मीटर। ओके, समझते जाइएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस तो मेजर कर रहे हैं यार। 10th लेवल मैथमेटिक्स है ये। 10th में आप पढ़े हो ना, कोऑर्डिनेट्स वगैरह नहीं पढ़े क्या? पढ़े हो ना जी, यही सब तो है 10th लेवल मैथमेटिक्स। ठीक है ना? हाँ, ये हो जाएगा 4। लाइन नंबर 4 की बात करूंगा तो लाइन नंबर 4 में फिर से आप देखोगे तो इसका भी कोऑर्डिनेट मार्क कर लेता हूं जी मैं। ये हो जाएगा x4, ये हो जाएगा y4। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर। तो यदि मैं इस C4 जो सेंट्रॉइड है 4 लाइन का है ना, तो इसका y कोऑर्डिनेट बात करूंगा डियर, y कोऑर्डिनेट तो कैसे बताऊंगा? बताओ तो जरा। y कोऑर्डिनेट ये वाला बात करूंगा तो ओरिजिन से जाऊंगा मैं कैसे? y एक्सिस के लॉन्ग, राइट। तो यहां से यदि मैं y एक्सिस के लॉन्ग जा रहा हूं यहां तक, राइट, तो ये वाला डिस्टेंस यही वाला डिस्टेंस होगा क्या? यही वाला डिस्टेंस होगा क्या डियर? यही वाला डिस्टेंस होगा क्या? ओके, तो ये मैं बोल सकता हूं, है ना। ठीक है, सिंपल 10th लेवल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है। आप ऐसा है ना मेजर करना तो आना चाहिए। y4 क्लियर है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बताओ तो? इस लाइन का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10, वही तो होगा ना। बिल्कुल क्लियर। तो y4 इक्वल टू मैं यहाँ पे बता पाऊंगा y4 इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो पहले तो लिखता हूँ L4 x4 y4, तो y4 इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो चलिए तो x3 भी बता लेते हैं जरा। x3 बोलता हूँ x4, लाइन 4 की कोऑर्डिनेट C4 की बात कर रहे हैं ना,
तो चलिए तो जरा इधर से आता हूं मैं। तो ये सेंट्रॉइड हुआ, राइट। इसका लोकेशन या फिर मैं बोलूं कोऑर्डिनेट्स अलोंग एक्स एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट इज नथिंग बट x4। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं दिस इज द x4। क्लियर है क्या पॉइंट? तो ये कितना होगा जरा बताइए, कितना होगा? पहले तो देखो तो जरा, ये इस लाइन 4 का सेंट्रॉइड बात करूंगा तो इसका लेंथ 10 मीटर है, राइट। तो ये सेंटर पे होगा, तो ये हो जाएगा ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। तो हियर टू हियर 5 एंड हियर टू हियर 10। क्लियर बात है? मतलब दिस 10, दिस 5, 10 प्लस 5 दैट इज नथिंग बट x4। ओके, तो x4 इक्वल टू हाउ मच? 15 होगा क्या? x4 इक्वल टू हाउ मच? 15 मीटर। तो L4 तो पता ही आपको 10 मीटर है, ठीक है क्या बात? बिल्कुल क्लियर। 5 ये है लाइन नंबर 5, राइट। तो इसका यदि कोऑर्डिनेट की बात करूंगा डियर मैं, तो हो जाएगा x5 y5, ठीक है क्या बात? बिल्कुल। तो लाइन है तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा सेंटर पे होगा, इस लाइन के सेंटर पे होगा, तो इस लाइन का लेंथ 10 मीटर है, तो दिस इज 5, दिस इज 5। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की बात करूंगा, y कोऑर्डिनेट की बात करूंगा मैं, ठीक है। y कोऑर्डिनेट की बात करूंगा, ओके। तो ये ना एक्चुअली ऐसे सेंटर पे आएगा, एग्जैक्ट सेंटर पे आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। मेरा ये जो ड्रॉ किया हूँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, यही सब सेंटर इसका सेम होगा क्योंकि लेंथ तो सबका सेम है। ये एकदम से बिल्कुल कॉन्साइड करेगा, देखोगे आप, है ना। अलाइनमेंट सेम रहेगा सबका, ठीक है। C1 का भी, C2 C3 का भी, इधर C5 का भी। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो ये थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे ऐसा बोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आप तो समझ गए ना भाई, सेंटर पे होता है, बिल्कुल। तो यदि मैं y5 की बात करूं, y कोऑर्डिनेट इस लाइन 5 का y कोऑर्डिनेट बात करूंगा तो क्या होगा बताइए? तो ये ओरिजिन हुआ, राइट, ये लोकेशन है, राइट। देखो ये वाला यही वाला होगा क्या? ओके, यहां से जो डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट होगा ना इसका, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं ये जो y1 है जो मेजर किया था लाइन 1 के लिए, ठीक है जी। तो ड्यू टू सिमेट्री भी ऐसा आप देख सकते हो, ठीक, सेम लाइन ही तो है। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे y5, ओके, दिस इज नथिंग बट व्हाट? y5। मतलब दिस y1 एंड दिस y5 इक्वल टू, है ना, इक्वल होंगे दोनों, y1 और y5। x5, व्हाट अबाउट x5? तो देखो सेंट्रॉइड ये है, तो इसका x कोऑर्डिनेट बोलूंगा, ज्योमेट्री से जाऊंगा, ऐसा ज्योमेट्री बोलता हूँ, ओरिजिन से जाऊंगा, ये हो जाएगा x5, ठीक है। ये हो जाएगा x5 यहां से ऐसा। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए यहां पे बोलता हूं मैं L5 पहले देख लेता हूं। तो L5 हाउ मच? 10 होगा, नो डाउट, सबका लेंथ सेम है। ये हो जाएगा x5 और y5। तो x5 बताओ कितना होगा डियर? यहां से यहां लेंथ, यहां से यहां लेंथ, तो ये कितना बताओ? 10 मीटर, 10 मीटर। हाउ मच? 20 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 20 मीटर, बिल्कुल। y5 बोलूंगा, है ना, y एक्सिस के अलॉन्ग जाऊंगा मैं। क्लियर है बात? ओके, तो ये हो जाएगा y5, है ना। तो कितना होगा? ठीक है, तो 5 होगा क्या? 5 होगा क्या? ओके, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो डियर, है ना, जैसे मैं x, है ना, x कोऑर्डिनेट की बात करता हूं ना, x कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, x कोऑर्डिनेट की कहीं भी, तो y एक्सिस से जाऊंगा, y एक्सिस से जाऊंगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में? y कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो x एक्सिस से जाऊंगा,
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा बोल सकते हो। तो देखो तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, y5 तो x एक्सिस से जाऊंगा इसके सेंट्रॉइड तक पहुंचूंगा, x एक्सिस से जाऊंगा इसके सेंट्रॉइड तक, कैसा परपेंडिकुलर, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके तो कितना जाऊंगा देखो तो मैं 5 ही जाऊंगा ना, सेंटर पे है तो ये बोलूँगा 5 मीटर। और इसी x5 के लिए भी आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। x5 बोल रहा हूं तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाऊंगा मैं, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाऊंगा इस सेंट्रॉइड तक, मतलब x एक्सिस के अलावा कितना, तो 10 + 10 20 मीटर। सभी डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चलो तो अब ये फार्मूला यूज कर लो डियर, ये फार्मूला यूज कर लो आप, राइट। तो चलिए तो अभी तक मैंने क्या किया, हर एक लाइंस का मैंने सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया और उस सेंट्रॉइड का लोकेशन फाइंड आउट किया, मतलब कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया। यही है क्या वो कोऑर्डिनेट्स? अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से और सभी लाइंस के लेंथ के हेल्प से मैं इस सिस्टम का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करूंगा। ठीक है क्या बात? ओके तो चलिए तो जरा यहां पे आ जाइए। दैट इज नथिंग बट व्हाट, x बार इक्वल टू, चलो क्या बोलता हूं मैं, ये क्या बोलता हूं बताइए डियर, L1 है ना, L1 x1 मतलब 10 × 0 प्लस, ठीक है, L2 x2 10 × 5 10 × 5 प्लस, ओके फाइन। इसमें आ जाओ L3 × x3 10 × 10 10 × 10 प्लस, इसमें आ जाओ L4 × x4, L4 क्या बताइए 10 है, इंटू x4 क्या बताइए 15 है, ठीक है। और कौन बस यहाँ पे बच गया, L5 × x5 10 × 20, क्लियर है पॉइंट, 10 × 20 बिल्कुल क्लियर है, राइट। ओके फाइन। उसके बाद कितने लाइन है, 5 लाइन है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। तुम्हारे पास तो 5 लाइन की बात हुई है, तो ये हो जाएगा 10 है ना, 5 लाइन, सभी का लेन क्या है सेम है, 10 + 10 + 10 + 10 + 10 1 2 3 4 5, ओके फाइन। अब देखिए तो जरा यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो 10 × 0 0 प्लस 10 × 5 50 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 10 10 10 10 10 10 5 ज़ा 50, क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर। तो आगे बढ़िए, ये हो जाएगा 50 प्लस 150 200 प्लस 100 300 प्लस 200 500 डिवाइडेड बाई 50। सो आई कैन से x बार इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 to 0 है ना, कैंसिल हो जाएगा, ओके 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 1 ज़ा 5 5 10 ज़ा 50, ओके। तो x बार इज नथिंग बट 10 मीटर, 10 मीटर। मतलब जो सिस्टम है मेरा, नंबर ऑफ कंपोजिट जो लाइंस है ना, कंपोजिट लाइन है, उसका उसके सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट मेरे को पता चल गया, क्लियर बात? बिल्कुल। अब देखिए तो जरा y कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, है ना, सिस्टम के सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो क्या बोलता हूं मैं, L1 y1 प्लस L2 y2, इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से बात करते हैं, क्लियर है क्या पॉइंट? ओके तो चलिए L1 y1 बात करूंगा अब मैं, ठीक है। तो कैसे बोलूंगा देखो तो, L1 10 और ये y1 5 हो जाएगा 10 × 5, ठीक है। भैया आप यहाँ पे फोकस रखना ना, यहाँ पे फोकस रखना, मैं इधर इक्वेशन लिखते जा रहा हूँ, आप इधर इक्वेशन है ना, इसको देखते जाना डियर, मैं इधर इक्वेशन लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। इतना फोकस हो जाएगा क्या ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा L1 y1
10 इंटू 5, ठीक है, ये कैलकुलेशन बड़ा केयर कीजिएगा डियर आप, ओके। तो 10 इंटू 5, ओके फाइन। L2 10 और Y2 0, तो 10 इंटू 0 प्लस L3 Y3 10 इंटू 5, 10 इंटू 5, फाइन। L4 10 Y4 10, मतलब 10 इंटू 10 प्लस 10 L5 इंटू Y5, मतलब 10 इंटू 5, 10 इंटू 5, ओके, डिवाइडेड बाय जितना भी लाइन है उसके लेंथ को सम कर दो, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा बताइए तो जरा 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 सभी का लेंथ सेम है। तो y बार इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 0, ठीक है जी, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 100 एंड दिस विल बी नथिंग बट व्हाट 50, ठीक है, 10 इंटू 5, बिल्कुल क्लियर है। फिर ये हो जाएगा 10 10 10 10 10, ठीक है, 5 टाइम्स 10 मतलब 50, ओके फाइन, इक्वल टू 50 50 100, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 50 250 डिवाइडेड बाय 50। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा 0 to 0 कैंसल्ड, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। सो आई कैन से y बार इक्वल टू 5 मीटर, y बार इक्वल टू 5 मीटर, मतलब मेरे को इस सिस्टम का जो सेंट्रॉइड है, इस सिस्टम का जो सेंट्रॉइड उसका y कोऑर्डिनेट भी पता चल गया है, y कोऑर्डिनेट भी पता चल गया है, क्लियर है पॉइंट, ओके। तो सेंट्रॉइड मैंने फाइंड आउट कर लिया डियर, सेंट्रॉइड मैंने फाइंड आउट कर लिया है, x बार इक्वल टू 10 मीटर, y बार इक्वल टू 5 मीटर, क्लियर है क्या पॉइंट। और ये किसके रेस्पेक्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में है, इस ओरिजिन जो है ना, ओरिजिन पॉइंट, इसके रेस्पेक्ट में इस सिस्टम के सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरा रेफरेंस एक्सिस कैसा बताइए तो पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, आप चाहो तो इधर से एक्सिस की बात कर सकते हो, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, क्लियर है बात, ओके। तो क्या होता है पता है, आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव आ जाता और जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में बात, कहीं से भी किधर भी आप बात कर सकते हो रेफरेंस एक्सिस को। यदि मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ इस सिस्टम का सेंट्रॉइड कहाँ पे है, तो देखो तो दिखा सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल बिल्कुल, देखो तो यहाँ पे x बार मतलब x एक्सिस के अलोंग जाना है आपको 10 मीटर, कितना जाना है 10 मीटर, तो देखो तो ये 10 मीटर यही हुआ, ठीक है, ये हो गया 10 मीटर गया। अब y एक्सिस के अलोंग जाना है आपको 5 मीटर, ठीक है, तो y एक्सिस के अलोंग गया 5 मीटर, ठीक है। तो देखो तो जरा, इधर हो गया ये 10, इधर 5, आगे बढ़ाओ, यहीं कहीं पे आएगा क्या, यहीं कहीं पे आएगा क्या, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यहीं कहीं पे आ जाएगा, जहाँ पे ये जो C3 है ना, लाइन 3 का जो सेंट्रॉइड है वहीं पे पूरे सिस्टम का सेंट्रॉइड आ जाएगा, समझ पा रहे हैं क्या आप, ठीक है। ये यही क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ यूनिफॉर्म बेंट वायर, क्लियर है क्या पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपका x बार x कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा आपका, ऐसे बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट, एज सिंपल एज, ठीक है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। तो और भी आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। अब वो जो कर्व्ड शेप वाला था ना, उसको मैं बताऊंगा आपको, है ना, बहुत बेसिक से हम लोग डील करेंगे, पहले पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जरूर, ठीक है, ओके डियर।
कुछ भी नहीं है। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड आपका क्या है पता है? सिंपल सिंपल, आपको बस वो देखना है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस जो मेजर करते हो ना आप लोग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जिसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेट्स, जिसको आप क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद तो कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? वैसे देखेंगे अभी तो हम लोग नंबर ऑफ, देखोगे मैं एकदम आपकी जो लेवल है ना, लेवल है उसको मैं ऐसे बहुत ही बेसिक से जीरो से स्टार्ट करूंगा। जीरो से, जैसे आप देखोगे बहुत, मैं लाइन का जैसे मैं बताया सेंट्रॉइड, तो एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात किया, फिर यहाँ पे कंपोजिट लाइन, अभी तो मैं कर्व्ड वाला भी बात करूंगा, तो थोड़ा सा वेट करो, है ना। अब इसके बाद मैं बात करूंगा, बताया अगले लेक्चर में एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया की बात करूंगा। तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया को है ना, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया में भी मैं बात करूंगा बहुत ही बेसिक से, है ना। एक सिंगल एरिया की बात करूंगा, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, क्लियर है, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो इन सभी का हम लोग सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंगल एरिया की बात करेंगे पहले, जैसे हम लोग सिंगल लाइन की पहले बात किए थे। ओके, तो इंटीग्रेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे सिंगल एरिया के, तो वही फाइंड आउट करेंगे। अब जब कंपोजिट एरिया की बात होगी, जैसे कंपोजिट लाइन की बात होगी, ये देखो कंपोजिट लाइन की बात हुई ना, वैसी कंपोजिट एरिया की बात होगी। तो इस तरह से मैं आपको, है ना, डिफिकल्टी लेवल के साथ, है ना, आगे बढ़ते जाऊंगा आपके साथ, है ना। फिर लास्ट का जो 1-2 लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा आपको। मैं बोल रहा हूँ सेंट्रॉइड एक बार पढ़ लोगे ना मेरे से, तो कोई भी एग्जाम में जब सेंट्रॉइड क्वेश्चन आएंगे, सेंट्रॉइड ऑफ लाइन फाइंड आउट करो, सेंट्रॉइड ऑफ कर्व्ड शेप लाइन फाइंड आउट करो, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया फाइंड आउट करो। तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया में भी कितना भी डिफिकल्ट शेप का एरिया होगा, है ना, पैराबोलिक, इस टाइप का सारे क्वेश्चंस अपन करने वाले, हर एक वैरायटी का। देखोगे आप, मजा आएगा, फील करोगे। तब ये तभी पॉसिबल है जब आप पूरे लेक्चर के साथ एंड तक बने रहोगे डियर, और हर एक लेक्चर्स को सीक्वेंस में फॉलो करोगे। तो क्लियर है बात? ओके, तो आई होप कि आप इंजॉय किए होंगे, मजा आया होगा। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हुआ, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मैं पूरे कंसेप्ट की डिस्कस करता हूँ। क्लियर है? तो चलिए डियर, फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलता हूँ, थैंक यू सो मच।